पक बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पकड़ लो बाँह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाँह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो बाँह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पड़ी मझधार में नैया, पड़ी मझधार में नैया, खेवैया कोई नहीं अपना। पड़ी मझधार में नैया, खेवैया कोई नहीं अपना। खेवैया आज बन जाओ, खेवैया आज बन जाओ, तो नैया पार हो जाए। खेवैया आज बन जाओ, तो नैया पार हो जाए। पकड़ लो बाँह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। लदी है पाप की गठरी, हमारे सिर के ऊपर। लदी है पाप की गठरी, हमारे सिर के ऊपर। वजन पापों का भारी है, वजन पापों का भारी है, इसी से डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे। लड़कपन की मोहब्बती हमारी छूट जाएगी। नगीना नग जड़ी चूड़ी, नगीना नग जड़ी चूड़ी, हमारी फूट जाएगी। पकड़ लो बाँह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कि बिना गुरु के कोई सहारा नहीं है। देखो विश्व में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया, इसमें गुरुमुख बचेंगे। श्रद्धा और विश्वास से जो गुरु नाम ध्याय, आदि व्याधि ताकि सकल निश्चय ही मिट जाए। जो महामंत्र का सुमिरन करेगा वही सहायक होगा, नहीं तो डूब जाएंगे। सारी दुनिया में हाहाकार मचाए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। गुरु अपने शिष्य को आकर के उबार देगा। इसलिए मंत्र का सुमिरन करना है, शब्द का सुमिरन करना है। पड़ी मझधार में नैया, खेवैया कोई नहीं अपना। सारी दुनिया की मझधार में पड़ा हुआ है, केवल अगर खेवने वाला गुरु मिल जाए, नाम मिल जाए, तो ये बेड़ा पार हो जाएगा। खेवैया आज बन जाओ तो नैया पार हो जाएगी।
ये संसार सागर से गुरु महाराज नाव पार कर देंगे। वजन पापों का भारी है। ये जिस जिस देश में जिस जिस जगह पाप का पल्ला ज़्यादा हो जाता है, पुण्य का कम हो जाता है, उसी जगह ये खलबली मचती है। कहीं कुछ आएगा, कहीं तूफान आएगा, कहीं महामारी बीमारी आएगी। ये हमारे किए हुए कर्मों का फल है। इसीलिए कहा गया है अच्छा कर्म करो। तुम्हारे ही भरोसे जमाना छोड़ बैठा हूँ, जमाने की तरफ देखो हमें कैसे निभाओगे। कि गुरु जी, गुरु सर्वस्व है। सारी समस्या का समाधान गुरु कर देता है। इसलिए नाम का सुमिरन करो, निष्काम कर्मयोग। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। चौथी भगति मम गुण गणम, करई कपट तज ज्ञान। छल कपट छोड़कर परमात्मा का गुणानुवाद करना ही चतुर्थ भक्ति कहलाती है। परमात्मा ने सब अपने लिए दिया है। आँख दिया संतों का दर्शन करने के लिए, कान दिया सत्संग सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, मुख दिया, जीभ दिया गुरु महाराज का गुणगान करने के लिए, पैर दिया सत्संग में जाने के लिए। इन पैरों से चलकर बंदे सत्संग कभी न आया, जहाँ जहाँ पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊँ। हाथ दिया दान करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। परमात्मा ने सब अपने लिए दिया है, लेकिन आज इंसान को समय नहीं है। देखो समय निकल गया ना, लॉकडाउन में सारे घर में बैठे उब गए। जिस परमात्मा ने तुमको यहाँ भेजा, सब कुछ दिया, उसका सुमिरन नहीं किया। देखो कितनी खलबली मची है। क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे छल कपट तरीक भी अच्छा नहीं लगता। यही कारण था कि जब प्रभु के प्रिय भक्त हनुमान उनके समक्ष आए तो प्रभु श्री राम ने उन्हें हृदय से नहीं लगाया, क्योंकि वह सुग्रीव के आदेशानुसार वेश परिवर्तित कर उनका भेज जाने के लिए आए थे कि कहीं यह बाल के द्वारा भेजे हुए तो नहीं हैं। किंतु जब हनुमान जी अपना वास्तविक रूप धारण किया तो भगवान ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। कबीर जी कहते, जौ दिल मह कपट निवाज गुजारो, किया हज काबे पाइया। यदि मन छल कपट से भरा हुआ है तो काबे का हज करने का फिर क्या लाभ है। काबा एक तीर्थ स्थान है। भाव यदि मन मलिन है तो चाहे किसी भी तीर्थ की यात्रा कर लो, कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। इस तरह तीर्थ स्थानों पर जाने वाले लोगों की दृष्टि में तो हम भक्त अवश्य बन सकते हैं, लोगों को तो मूर्ख अवश्य बना सकते हैं, किंतु वह ईश्वर नासमझ नहीं है जिसे तू धोखा दे सके। अंतर मैल जो तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ न जाना। अलोक पतीड़े कछु न होवे, ना ही राम आयाना। चाहे हम कितना भी धार्मिक स्थानों पर जाकर प्रणाम करें, रोएं, प्रभु महिमा को गाएं, परंतु यदि अंतर में कपट है तो परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकता। जब जीव कपट छोड़ देगा तो वह उसे स्वतः ही परमात्मा की शरण प्राप्त हो जाएगी। छोड़ो कपट होय निर्बेरा, सो प्रभु संग निहारे। जीसस कहते हैं कि आप एक बच्चे के मानिंद जब बन जाओगे तभी आप परमात्मा को पा सकोगे, क्योंकि बच्चों का हृदय स्वच्छ और शुद्ध होता है। उसके भीतर छल कपट का नामो निशान भी नहीं होता। इसलिए शुद्ध हृदय वाला ही परमात्मा को देख सकता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह छल कपट सीखता जाता है और उतना ही परमात्मा से दूर होता चला जाता है। एक बार एक व्यक्ति अपने छोटे से पुत्र के साथ बैठा था कि अचानक दरवाज़ा खटका। उस व्यक्ति ने दरवाजे के छोटे से छेद से देखा कि बाहर तो वह व्यक्ति आया है जिसका कर्ज उसको देना था। उसने अपने पुत्र से कहा कि जा बेटा,
उस व्यक्ति से कह दे कि मेरे पिताजी काम से बाहर गए हुए हैं। बच्चा गया और बोला कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वह किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। कहने का तात्पर्य बच्चे के हृदय सरल होता है, उसके मन में निर्मलता है, उसे किसी बात को छुपाना नहीं आता। इसी तरह जब तक हमें सरलता का प्रादुर्भाव नहीं होता तब तक हमारा ईश्वर से मिलन असंभव। इसलिए किसी अजीज ने कहा, दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। हम उस स्थान पर कभी रुकना नहीं पसंद चाहेंगे जहाँ पर गंदगी का ढेर हो। फिर भला परमात्मा ऐसे मलिन हृदय में कैसे प्रकट हो सकता है जहाँ पर छल कपट क्रोध काम लोभ मोह और अहंकार जनित गंदगी हो। इसलिए यदि हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें छल कपट कर तज कर ईश्वर का गुण गाना होगा। आज छल कपट के कारण परमात्मा नहीं मिला। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आज भक्ति तो करते हैं, छल कपट इतना तेज है कि मंदिर में जाते हैं, भक्ति करते हैं और जब घर में आते हैं सब भूल जाते हैं। एक भजन के माध्यम से, और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, और सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर आके तुझको झुकाना पड़ेगा। अरे वहाँ ना चला है वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चला है वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी ये, शोहरत तुम्हारी रह जाएगी ये, दौलत तुम्हारी रह जाएगी ये, और नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तुम अपने आप को संभालो, फिर किसी बात को तो मुख से निकालो। बुरा है बुराई का जग में बताना, बुरा है बुराई का जग में बताना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन राजा ही रहेगा, दुनिया का गुलशन राजा ही रहेगा,
ये तो जहाँ में लगा ही रहेगा, नहीं साथ जाता खजाना किसी का। कहा है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। चाहे पूजा पाठ कम करो लेकिन किसी के हृदय परमात्मा को दुखा न। इसलिए आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, उसके अंदर परमात्मा है। आया हुआ इंसान अतिथि परमात्मा का रूप होता है, उसके अंदर भगवान का वास है। कोई मुर्दा थोड़ी तुम्हारे घर आएगा, उसका स्वागत किया जाए, उसके अंदर भगवान है। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, ये सारी शोहरत छल कपट ईर्ष्या धन दौलत यहीं रह जाएगा। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा। दुनिया का गुलशन राजा ही रहेगा। भगवान जानते हैं कि हमारा भक्त घी दूध रोटी चावल खाएगा, घी दूध रोटी चावल देंगे, जान जाएंगे कि हमारा भगवान भक्त सूखी रोटी में प्रसन्न, उसको सूखी रोटी देंगे। ऐसी कहा है पहले तुम अपने आप को संभालो कि ऐसी वाणी मत बोल दो किसी के हृदय परमात्मा को ठोस लग जाए, ठेस लग जाए, नहीं तो हृदय परमात्मा श्राप दे देगा, बचोगे नहीं। भाईचारा हो, आपस में प्रेम हो, सब अपने हैं, परमात्मा एक है, हम उसके संतान हैं। आपस में आज सारी दुनिया लड़ मर रही है, सारी दुनिया लड़ी मरी है और भगवान को मंदिर में जाकर के खुश करना चाहता है कि हमारा काम बना दो। ये भक्ति नहीं है, ये सब गुड़ियों का खेल है कि दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई आवे तो दुख का मारा मेरे साइयाँ दीजिए जी, कोई आवे तो दौलत का हमारा संत को साइयाँ दीजिए जी। सच्चे का कोई ग्राहक ना है, झूठा जगतपति जी। उस परमात्मा को नहीं मांगते, बहुत संत भी मांगते हैं कि मैं दुनिया से क्या मांगूं, मैं तुम्ही से मांगता हूं, अब मैं तुम्ही से क्या मांगूं, मैं तुझी को मांगता हूं। जब परमात्मा ही मिल जाएगा सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उस लक्ष्मीपति को जानो, लक्ष्मी आपकी दासी बन जाएगी। बिना भगवान के किसी ने सुख न प्राप्त किया है न करेगा। आज देखो खलबली मची है ना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।